लाखों साल पहले, जब कोई देश नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी, कोई भगवान नहीं थे और कोई इतिहास नहीं लिखा जाता था, तब अफ्रीका की खुली धरती पर एक ऐसा जीव जी रहा था जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यही भविष्य का राजा बनेगा। वो नुकीले पंजों वाला शेर नहीं था, न बिजली की रफ्तार वाला चीता, न ताकतवर गोरिल्ला। उसके पास ना तो हथियार थे, न रफ्तार, ना ही डराने वाली आवाज। असलियत ये थी, वो कमजोर था, डरा हुआ था और अक्सर किसी और के खाने का हिस्सा बन जाता था। हर सुबह उसकी आंख एक ही सवाल के साथ खुलती होगी, क्या आज मैं जिंदा बच पाऊंगा? सवाना के मैदान खूबसूरत नहीं, खूंखार थे। चारों तरफ भूखे शेर, घात लगाए तेंदुए और झुंड में घूमते लकड़बग्घे। कुदरत का नियम साफ था, जो ताकतवर है वही जिएगा, जो कमजोर है वो मिट जाएगा। तो फिर ये जीव क्यों नहीं मिटा? उसकी कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हुई? कौन सी आग थी जो उसके अंदर जली और जिसने आने वाले लाखों सालों की दुनिया बदल दी? ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, ये कहानी है इंसान बनने की। ये कहानी है होमो इरेक्टस की। लेकिन इस क्रांति को समझने के लिए हमें समय की परतें और पीछे खिसकानी होंगी। करीब 40 लाख साल पहले। तब अफ्रीका आज जैसा खुला मैदान नहीं था, ये घने जंगलों से ढका हुआ था। पेड़ों की ऊंचाइयों पर हमारे सबसे पुराने पूर्वज रहते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उनकी दुनिया 3 चीजों तक सीमित थी, खाना, छिपना और बचना। फल, पत्ते, जड़ें और खतरा आते ही डालियों में छुप जाना। उनका दिमाग छोटा था, शरीर वानरों जैसा और जिंदगी हर पल खतरे में। लेकिन फिर धरती ने करवट ली, मौसम बदला, बारिश कम होने लगी, धरती सूखने लगी। घने जंगल धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह आ गए दूर दूर तक फैले घास के मैदान, सवाना। पेड़ अब सुरक्षा नहीं थे, बल्कि यादें बन गए थे। अब जमीन पर उतरना एक विकल्प नहीं, मजबूरी थी। और यहीं हुआ इंसानियत का पहला बड़ा विद्रोह। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। सोचो, जिस जीव ने पूरी जिंदगी डालियों को पकड़े बिताई हो, उसके लिए खुली जमीन पर खड़ा होना कितना डरावना रहा होगा। लेकिन यही डर भविष्य की नींव बना। सीधा खड़े होने से वो ऊंची घास के पार देख सकता था, दूर से खतरे पहचान सकता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव और भी गहरा था, उसके हाथ आजाद हो गए थे। अब हाथ सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए थे। यहीं से इंसान बनने की कहानी धीरे धीरे आकार लेने लगी। वक्त आगे बढ़ा। करीब 28 लाख साल पहले धरती पर आया होमो वंश का पहला असली खिलाड़ी, होमो हैबिलिस। नाम का मतलब हाथों का कुशल उपयोग करने वाला। उसने पहली बार पत्थर को हथियार बनाया। ये औजार आज के हिसाब से बहुत साधारण थे, लेकिन उस समय ये जादू था। अब वो मरे हुए जानवरों से मांस निकाल सकता था, हड्डियां तोड़कर बोन मैरो पा सकता था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये दिमाग का ईंधन था। हर अतिरिक्त कैलोरी दिमाग को थोड़ा और बड़ा करती थी। होमो हैबिलिस अभी शिकारी नहीं था, वो चालाक मुर्दाखोर था। लेकिन उसने एक खतरनाक सच सीख लिया था, दिमाग ताकत से ज्यादा घातक हो सकता है। ये चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी। करीब 19 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा जीव आया जो सिर्फ जीना नहीं, कंट्रोल करना चाहता था। होमो इरेक्टस, सीधा चलने वाला मानव। उसका शरीर अब भी विकसित हो रहा था, लेकिन उसकी दिशा साफ थी। लंबी टांगें, कम बाल, पसीने के जरिए शरीर ठंडा रखने की क्षमता। वो दौड़ने के लिए बना था, लंबी दूरी तक। लेकिन असली क्रांति उसके सिर के अंदर थी। उसका दिमाग अपने पूर्वजों से लगभग 2 गुना बड़ा था। अब वो याद रख सकता था, सोच सकता था और सबसे खतरनाक, प्लान बना सकता था। ये अकेले जीव की नहीं, टीम की शुरुआत थी। 1984 में केनिया की तुर्काना झील के पास वैज्ञानिकों को मिला एक लगभग पूरा कंकाल, तुर्काना बॉय। 16 लाख साल पुराना, 8 से 11 साल की उम्र में भी 5 फीट से ज्यादा लंबा। ये कोई आधा बंदर नहीं था, ये धरती का पहला ऐसा जीव था जो सच में हम जैसा दिखता था। हाँ, चेहरा अलग था, भौहें भारी थीं, ठूनी नहीं थी,
लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल रहा होगा जो आज हमारी आंखों में है, आगे क्या? इतना बड़ा दिमाग बेहतर औजार चाहता था, और तभी पैदा हुआ मानव इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला आविष्कार, एशुलियन हैंड एक्स। ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक आइडिया था। आकार, संतुलन, धार, सब सोच समझकर एक हैंड एक्स बनाना मतलब भविष्य की कल्पना। ये कला सिखाई जाती थी, सीखी जाती थी। यहीं से ज्ञान की विरासत शुरू हुई। और फिर आया वो मोड़ जिसने इंसान को कुदरत से अलग कर दिया। आग। आग पहले भी थी, लेकिन डर थी। होमो इरेक्टस ने डर को हथियार बना लिया। आग ने दिया सुरक्षा, गर्मी और पका हुआ खाना। पका हुआ खाना दिमाग को और बड़ा करता गया। रात अब शिकारियों की नहीं थी, ये इंसानों की थी। आग के चारों ओर समाज पैदा हुआ। अब वो शिकारी था। परसिस्टेंस हंटिंग, घंटों पीछा, थकान से गिरता शिकार। ये ताकत की नहीं, सहन शक्ति की जीत थी। और फिर उसके कदम अफ्रीका से बाहर बढ़े। करीब 18 लाख साल पहले मानव इतिहास का पहला माइग्रेशन। मध्य पूर्व, यूरोप, भारत, चीन, इंडोनेशिया, हर जगह नया घर। वो पहला महान खोजी था। होमो इरेक्टस करीब 2 लाख साल तक जिया, लेकिन बदलाव रुकता नहीं। नई प्रजातियां आईं, ज्यादा तेज, ज्यादा चालाक। धीरे धीरे होमो इरेक्टस इतिहास बन गया। लेकिन असफल नहीं, वो पुल था, हम तक पहुंचने वाला पुल। जब हम आग जलाते हैं, टूल बनाते हैं, दुनिया देखने निकलते हैं, तो हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो मरा नहीं, वो हम बन गया।